हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड चेक वेदर द सेकंड पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो पहले इस चीज़ को समझ लो। देखो, ये पूछ रहा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए ये बताओ कि सेकंड पॉलिनोमियल, तो इसके बारे में जो है वो पहला पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो चीज़ों को पहले समझ लो। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 24। तो मुझे पता 24 के कौन कौन से फैक्टर, क्या क्या फैक्टर होते हैं। एक होता है आपका, 2 होगा, 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 24, 4 इज ऑल्सो, उसके बाद 6 भी होगा, 8 फैक्टर निकालना तो आता ही होगा ना, क्लास 4 में पढ़े होगे। 8 इज द फैक्टर, 8 फैक्टर होगा, और क्या होगा, 12 होगा, फिर 24 होगा। बस यही फैक्टर है। ओके, अच्छा। तो ये जितने भी फैक्टर्स है 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये सारे किसके फैक्टर्स हैं, 24 के फैक्टर्स हैं। एक चीज़ आप नोटिस करो, जितने भी फैक्टर्स हैं सारे, अगर हर एक फैक्टर्स को आप 24 से डिवाइड करोगे, मतलब 1 को भी मैंने डिवाइड किया 24 से, अगर 2 को भी डिवाइड किया मैंने 24, हर एक फैक्टर से मैंने डिवाइड किया 24 को, तो क्या होगा, डिवाइड करने पर एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि हर केस में आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। आप 1 से डिवाइड करो 24, रिमाइंडर 0। आप 22 के साथ भी करो, 2 के साथ करो 24 को, तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब 3 के साथ करके देखो 24 को, तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब 4 के साथ भी ट्राई करो, 6 8 12 24, हर एक टोटल जितना 24 के जो भी फैक्टर्स हैं सबके साथ ट्राई करो, आपका देखना अब हर एक नंबर को 24 से डिवाइड करके देखो, आपका रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि अगर, जैसे मैंने कहा कि 8 फैक्टर है कि नहीं 24 का, अगर मैं पूछूं आपसे, टेल मी दैट द 8 इज ए फैक्टर ऑफ 24 और नॉट, मतलब 8 फैक्टर है कि नहीं 24 का, तो अब क्या बोलो, अब क्या कैसे चेक करोगे। अब ऐसे करोगे कि आप 8 को क्या करोगे, 8 को 24 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो फैक्टर है ना, मतलब नहीं है। अगर समझ में आया कि नहीं, 24 को आप डिवाइड करो 8 से, डिवाइड करो, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तब इसका मतलब 8 जो है वो फैक्टर है 24 का। ठीक है, तो हमें ऐसे डिवाइड करके हमें पता चला कि अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ओके, समझ में आ गई। अब करके देखना, 24 8 से करो, रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो यहाँ पर भी बच्चों कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा। हमें पूछा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए ये बताओ कि सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो पहला पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो यहाँ पर चेक करते हैं, सिंपल सी बात है, ये आपका डिवाइजर पार्ट है, ये आपका डिविडेंड है, तो दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। ओके, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम लिखेंगे यस सेकंड पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल। अब इसे यस लिखोगे। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो अब लिखोगे नो सेकंड पॉलिनोमियल इज नॉट द फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल। समझ में आ गई। चलो, बहुत ईजी है, आपको डिवीजन ही करना है यहाँ पर। ओके, और उस तरह से आपको चेक नहीं करना है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, वैसा कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन करना है। लॉन्ग डिवीजन करते हुए जब रिमाइंडर देखोगे और यहाँ पर स्टेटमेंट लिखोगे यस होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, बस इतना ही। सिंपल है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चेक कर लेते हैं। यस इट इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी है, ये भी है। ओके, चलो, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखो x+2, फिर यहाँ पर लिखोगे x⁴ -16 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पर हम चेक करेंगे तो x+2, यहाँ पर x⁴ -16 है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x⁴ यहाँ पर क्या लिखेंगे, x⁴ हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, मुझे x4 चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 करूँगा। एक मिनट, यहाँ पर मैंने ये तो चेक नहीं किया ना, यहाँ पर 4 है ना बच्चों, यहाँ पर चेंज करो। x⁴ है ना, तो 4 के बाद 3 भी आना चाहिए था, 2 भी आना चाहिए था, वो कहाँ है, नहीं है, तो हमने यहाँ पर गलत लिखा। अब इसको मुझे काटना पड़ेगा, शिट, क्या करें। बच्चों पीछे पेज खाली है, मैं वहीं पर नहीं तो कर देता हूँ, क्योंकि चेक तो करना है नहीं। इससे पीछे खाली कहाँ है, पीछे मैंने क्वेश्चन लिखा है। अरे गलती हो गई। एक काम कर बच्चों, काट ही देना पड़ेगा, अब क्या करें, कुछ ऑप्शन नहीं है। कोई नहीं, यहीं पर हम कर लेंगे, साइड में यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या था, x+2 मैंने यहाँ पर डिवाइजर मेरा, और जो डिविडेंड है कितना है, x⁴ ना। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देखो 4 के बाद डायरेक्ट आपका 16 आ गया ना यहाँ पर, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा +0x³ +0x² +0x, फिर आपका जाकर -16 आएगा, फिर जाकर -16 आएगा, और डिविडेंड पोर्शन बच्चों हम ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है। ओके, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, x4 चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, x3 करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ मेरा आएगा x4, अब x3 मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा तो कितना, x4 फिर 2x³
यहाँ पर प्लस 2x³ होगा नीचे, x³ के नीचे x³ लिखना है मुझे, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, ये आपका नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव, ये कट जाएगा आपका। ओके, क्या यहाँ इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, -2x³ होगा, क्योंकि 0 को तो वैल्यू है नहीं, जो भी बचा है नीचे लिख दो, 0x² + 0x - 16। ठीक है, फिर मुझे -2x³ चाहिए, देखो माइंड में करो, -2x³ चाहिए और मैं x + 2 है यहाँ पर, तो x को देखो और -2x को देखो, क्या होगा, क्या मल्टीप्लाई करें हम -2 करेंगे, -2 हो गया, x³ चाहिए मुझे, x है इसके पास, तो और एक यहाँ पे x² कर दो, तो -2x² इससे करोगे तो हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -2x³ आएगा, फिर -2x² को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4x² हो गया, इसके नीचे यहाँ पर लिखो, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये कटा, अब ये आपका हो जाएगा +4x² + 0x - 16। ओके, फिर 4x² चाहिए, यहाँ पर x + 2 है, तो क्या करें हम यहाँ पर +4x, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x² + 8x, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये कटा, क्या बचा, -8x रहा, यहाँ पर -16 रहा। ओके, तो -8x में पहला टर्म देखो, यहाँ पे x + 2 है, तो यहाँ पर -8 करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, -8x, साइन चेंज होगा, -8 करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, -8x - 16 यहाँ पर होगा, पॉजिटिव, यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, ये तो कटा, और बच्चों ये भी कटा, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आया, देखो। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पर थोड़ा भी कुछ दिक्कत अगर हो रहा है तो रफ में करके देखो, मैंने तो आपको कॉन्सेप्ट समझा ही दिया है, रफ में करके चलो, अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रहा है तो आपको समझने में, पर मुझे लगता नहीं दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गई सारे कॉन्सेप्ट, बस पहला पार्ट को मैच करना है। अब ये जो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ना, -8 दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर अलग कुछ लिख रहा हूँ, माइनस साइन चेंज करते हुए लिख रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहा होगा, तब जब रफ में करके लिखोगे ना साइड में तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट मैं रफ लिखने जाऊँगा ना तो देर हो जाएगा, अब मुझे जल्दी से ख़त्म करना है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले मैंने अच्छी तरह चीज़ों को समझाया है। इंट्रोडक्शन का वीडियो बच्चों 20 से 30 मिनट्स का है, 20 से 30 मिनट्स का अंदर है, मैंने वहाँ सब कुछ जितना समझाना सब मैंने ऑलरेडी समझा चुका है। अगर यहाँ पर तुमको कोई दिक्कत हो रहा है ना, इसका मतलब आप गारंटी के साथ इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हो बिल्कुल। अगर तभी भी देखे हो पर फिर बोलोगे सर देखे हैं पर समझ नहीं आ रहा है, तब पूरा नहीं देखो, स्किप करके देखोगे, पूरा देखो, इंट्रोडक्शन का वीडियो पूरा देखो। ठीक है, चलो यहाँ ये हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया, तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ गया, तो यस हम लिखेंगे, यस क्या लिखना है बताओ, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है आपको पता ही है, इसको यहाँ पर लिख दो, जो हमारा क्वेश्चन है x³ - 2x² + 4x - 8, हमारा रिमाइंडर 0 आया, और हम यहाँ पर लिखेंगे यस सेकेंड पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट, यस द सेकेंड पॉलिनोमियल, yes second polynomial is the factor of the, अरे पे ऐसा लिखो, यस सेकेंड पॉलिनोमियल ना लिखते हुए आप ये पूरा लिख दो, इसको पूरा जो है आपका ये जो, ठीक है ये भी कर सकते हो बच्चों, अब सेकेंड पॉलिनोमियल ना लिखते हुए इस जगह पे आप चाहो क्या लिख दोगे, यस सेकेंड पॉलिनोमियल जो है क्या है आपका x + 2, यस x + 2 इज द फैक्टर ऑफ x⁴ - 16, ये लिख दो। ओके, समझ में आ गई। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बिट 2 पे। ओके, यहीं पे करेंगे, और एक वीडियो नहीं करना है मुझे, अभी इसी वीडियो में ख़त्म कर लेंगे बिट 2 को। देखो ये रहा हमारा सवाल। ओके, कितना सुंदर से सवाल है, देखो मज़ा आएगा। देखो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में भी देखो, पावर भी देख लो, 4 3 2 1 है। ठीक है, चलो तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, z² + 2 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और ये पावर देखो 4 है, फिर 3 है, फिर आपका 2 है, फिर आपका 1 है, फिर +2, z² + 2 क्या मल्टीप्लाई करें, पहला टर्म आपको मैच करना है। ठीक है, अब कुछ मैं यहाँ पर आपको रफ करके दिखाई देता हूँ, कुछ बच्चा का कन्फ्यूज लगा होगा पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर करके देख लेते हैं। रुको, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं करा रहा हूँ, नहीं तो कुछ ज़रूरत नहीं थी ऐसे लिखने के लिए। डिवाइजर एक z² + 2 है, क्या मल्टीप्लाई करके पहला z4 आ जाए, तो हम यहाँ पर z2 ही करेंगे ना, z4, तो इसको सॉल्व करो, z4 प्लस करो इसको, ये 2z का स्क्वायर होगा,
ये जेड का स्क्वायर यहाँ पर है तो कितना हम पुट किए यहाँ पर z⁴ फिर प्लस 2z का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो प्लस 2z का स्क्वायर मुझे अभी लिखना है तो कहाँ लिखूँगा, यहाँ तो नहीं लिख नहीं सकता, जहाँ पर z स्क्वायर है उसके नीचे लिखूँगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, ठीक है। तो प्लस 2z का स्क्वायर। नाउ सॉल्व, ये आपका हो गया नेगेटिव, यहाँ पर हो गया आपका नेगेटिव। जो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखोगे उसी का साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। ओके, याद रखना। समझ में आ गई? ये आपका कट जाएगा, जो भी यहाँ पे नीचे उतर लिख दो, -z का क्यूब यहाँ पर पहले जो उसको लिखो पहले, फिर ये लिखना, प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर ही होगा, 3 में से 2 गया, हाँ z का स्क्वायर होगा, फिर -2z प्लस 2। बस यहाँ पर भी जो पार्ट आएगा ना, यहाँ पर भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना है, ठीक है। तो ये पहले 3 में लिखा, फिर मैंने 2 लिखा, फिर 1, इस वे में चलेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मेरे ध्यान में भी है, ठीक है, आप वो चीज़ें भी ध्यान में रखोगे। तो यहाँ पर z का स्क्वायर आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर क्या करें, 1 मिनट में और एक रफ ले लेता हूँ, ठीक है। देखो, तो फिर वही डिवाइज़र लिखो, z² प्लस 2, क्या मल्टीप्लाई करें कि मुझे -z³ आ जाए। तो सिंपल सी बात है, -z कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -z का क्यूब हो गया, साइन चेंज होगा ना, तो ब्रैकेट खोलने से, तो -2z हो गया। ओके, तो हमने यहाँ पर -z लिखा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -z का क्यूब। अच्छा, फिर -2z मुझे लिखना है, तो -2z कहाँ लिखूँगा, -2z नीचे लिखूँगा, z वाले z के नीचे रहेंगे, -2z। सॉल्व करो इसको, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा यहाँ पर पॉजिटिव, ये कटा। फिर z² पहले लिखूँगा, ये जो उतर गया नीचे, अब ये आएगा, क्योंकि मुझे स्टैंड फॉर्म भी देखना है ना, इसको सॉल्व, -2z प्लस 2z कट जाएगा, फिर यहाँ पर 2 रहा, z² प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, +1 ही करना पड़ेगा मुझे z² चाहिए, तो सिर्फ +1 कर दो, यहाँ पर वही सेम ही आ जाएगा, z² प्लस 2 आ जाएगा। सॉल्व करो, ये आपका हो गया नेगेटिव, ये आपका हो गया नेगेटिव, ये कटा, ये भी कटा, रिमाइंडर 0, ये आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ रहा आपका रिमाइंडर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस, क्वेश्चन तो आपको मिल ही गया, दिख रहा है क्वेश्चन क्या है आपका, z का स्क्वायर -z प्लस 1, आपका रिमाइंडर यहाँ पर आया 0। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो हियर जो ये है आपका क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर देखो, यस, z² प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ z⁴ माइनस z का क्यूब प्लस 3z का स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2, ये इसका फैक्टर है। यस, यहाँ पे यस लिखो, यस। ओके, समझ में आ गई? चलो, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो बाकी क्वेश्चन जो होगा उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आई होप आपको मज़ा आया होगा। चलो, बाय।